आजादी 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 कुछ भी कर लो, आजादी पुलिस बुला लो, आजादी लाठी चला लो, आजादी गोली चला लो, आजादी चला दो, आजादी। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल इंकलाब जिंदाबाद। आज यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग जहाँ खड़े हैं, प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा फेसबुक पर, क्या उससे हम सहमत है ये बाद की बात है। इस समय इस देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि आप जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी राय से अलग राय रखते हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा। आप थोड़े से लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक हैं, इतनी छुई मुई उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, वो पुलिस में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। आप प्रोफेसर हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि इस देश के हुक्मरान, इस देश में बैठे निज़ाम ये पैगाम देना चाहते हैं इस देश के आम आवाम को कि हमसे मुख्तलिफ राय अगर कोई रखता है, हमसे अलग विचारधारा कोई मानता है, हमारी बातों का विरोध कोई करता है, तो हम उसको एंटी नेशनल बना देंगे, हम उसको देशद्रोही बना कर देंगे। वरना एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की किसी बात से आप असहमत होते तो आप उससे संवाद करते। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में तुम राम मंदिर बनाने के नाम पर सेमिनार कर सकते हो, अखंड राष्ट्र बनाने के नाम पर तुम सेमिनार कर सकते हो। तो सवाल मेरा है कि अगर किसी की फेसबुक पोस्ट से तुम असहमत हो तो तुम उसका सवाल जवाब करने के लिए एक सेमिनार रखते। एक बहुत मशहूर सा वाकया हुआ कि एक पिता को जब मार दिया कुछ जालिमों ने, तो उसकी बच्ची ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा कि मेरे पिता को जालिमों ने क्यों मारा, उस मुल्क के निज़ाम ने क्यों मारा। तो वहाँ पर उसकी माँ ने बताया क्योंकि तुम्हारे पिता ने एक कविता लिखी थी जो इस मुल्क के निज़ाम को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने तुम्हारे पिता की हत्या करवा दी। उस बच्ची ने पलटकर ये पूछा कि अगर मेरे पिता की कविता उस निज़ाम को पसंद नहीं आई थी तो वो दूसरी कविता लिख देता, वो तीसरी कविता लिख देता। हमारी बातें अगर तुम्हें नागवार गुजरती हैं तो तुम हमारी बातों पर बहस करते। लेकिन मेरा आरोप है इस जगह से खड़े होकर के विश्वविद्यालयों को, अभी 2 दिन पहले होम मिनिस्टर इस देश का आकर के एक नज़ीर देता है। पता नहीं वो विश्वविद्यालय कितनी बार गए होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय में आकर के सीख दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय विचारधाराओं के अखाड़े नहीं बनने चाहिए, विचारधाराओं पर संवाद होना चाहिए। मेरा सवाल है, इस देश को एक विचारधारा के रंग में रंगने वाले कौन है? इस देश में एक ही व्यक्ति, एक ही विचार है जिसकी धार्मिक भावनाएं हैं। इस देश में क्या एक ही विचार रहेगा? आपसे अलग कोई राय रखता है तो आप उसको विश्वविद्यालय से भी बाहर कर देंगे, तो बाकी जगह पे क्या होगा? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अगर अभिधा लक्षणा व्यंजना में बोलते हैं तो मेरा सवाल है कि न तुम्हें व्यंजना समझ में आ रही है न लक्षणा समझ में आ रही है, तुम उन्हें सीधे जेल में डाल रहे हो। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत दलित समाज से आते हैं, उन्होंने बाकायदे किताब का नाम लेकर कोट किया टीवी डिबेट में। ये कौन लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हैं और उनको संरक्षण किसका प्राप्त है कि वो विश्वविद्यालय में घुस करके एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को गोली मारो और जूता मारो का नारा देंगे और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी? ये मेरा सवाल है उनसे। प्रोफेसर रविकांत लिखित में शिकायत दिए और उसके बाद 2 दिन बाद उनके ऊपर हमला हुआ। क्या इन विश्वविद्यालयों को आप ऐसा बना देना चाहते हैं? इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर मारे जाएंगे? अब मेरा सवाल दूसरा है, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मेरा सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं उनसे पूछता हूं, 14 अप्रैल को इस देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने जाता है, तो मेरा सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर से तुम्हारी धार्मिक भावना आहत होने लगी क्या?
मैं जो कह रहा हूँ 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में लिखा कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता व बंधुता विरोधी है और वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। कल को तुम कहोगे कि डॉक्टर अंबेडकर से हमारी भावना आहत हो गई तो तुम उन्हें बैन कर दोगे। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी जिसे भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया है, अब अगर यही हुआ तो हम यहां से यह भी घोषणा करते हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जितने डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं इन्हें विश्वविद्यालयों की चार दीवारियों पर खड़े होकर के हम उनका पाठ करेंगे और देखते हैं कि किसकी धार्मिक भावना आहत होती है। हमारी धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं। इस देश में भगत सिंह घोर नास्तिक व्यक्ति थे। भगत सिंह हिंदुत्व के विरोध में थे। भगत सिंह एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे। अगर मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं तो क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होंगी तुम्हारी बातों से? इस देश में हर दिन किसी मस्जिद के सामने जाकर एक धर्म मुसलमानों के खिलाफ तुम मारो काटो के नारे लगा रहे हो, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? इस देश में बस्तर बकसवा के जंगलों में, हसदेव के जंगलों में और यहाँ पर 1 साल पूरा हो गया सिलगेर के जंगलों में इस देश की सरकारों ने 4 आदिवासियों को गोली मार दिया और संसद में खड़े होकर कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, आदिवासी लड़ रहे हैं, पुलिस जुल्म कर रही है। आदिवासियों की कोई धार्मिक भावना नहीं है। इस देश में जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हुई, दलितों की कोई धार्मिक भावना नहीं, कोई उनकी भावना ही नहीं है, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इस देश में अभी उत्तराखंड में एक और ये सवाल मेरा हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से है, तुम कहते हो कि इस देश के 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। आप कहोगे बेरोजगारी है तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक है। आप कहोगे महंगाई है तो वो कहेंगे 370 हटा दिया। आप कहोगे शिक्षा बर्बाद हो रही है तो वो कहेंगे ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग मिलेगा। आप कहेंगे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो वो कहेंगे अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कुछ भी इस देश में किया जा रहा है केवल इसलिए कि रोज उन मुद्दों पर बहस ना हो जो इस देश को बनाने और बचाने वाले मुद्दे हैं। प्रोफेसर रतन लाल एक व्यक्ति का नाम नहीं है और ये एक घटना नहीं है, ये एक संकेत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को अगर आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है